बिसौली से बड़ी खबर, देखिए बलभद्र सिंह के साथ। बिसौली के पलिया गांव में 4 बीघा गेहूं हुआ जलकर राख। खबर बदायूं जनपद के पलिया गांव से है, जहां कुलदीप शर्मा निवासी पलिया बिसौली बदायूं की गेहूं की फसल को उन्होंने अपने ही खेत में निकलवाने के लिए इकट्ठा किया था। कल शाम अंधेरा होते ही किसी ने उनके खेत में आग लगा दी, जिससे किसान का पूरे साल का अनाज जलकर राख हो गया। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तब तक सारा गेहूं जल चुका था। दुर्घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई, पर कोई अधिकारी ने वहां मुआयना करने की जहमत नहीं समझी। सुनिए आप बीती कुलदीप शर्मा की जुबानी। नमस्कार, हम हैं बदायूं जनपद के गांव पलिया में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुलदीप शर्मा के खेत में, ये गेहूं का खेत है, लगभग 4 से 5 बीघे का खेत है। इसमें किसी विरोधी ने, उनका कहना है किसी विरोधी ने गेहूं के खेत में आग लगा दी। एक किसान कितनी मेहनत से अपनी फसल उपजाता है, मेहनत करता है, अपना जो रखा हुआ पैसा है उसको खेत की लागत के रूप में लगा देता है, और जब फसल पककर तैयार होती है बड़ी आस करता है कि अब ये फसल बच्चों के भरण पोषण के काम आएगी। लेकिन अगर कोई उस खेत में आग लगा दे तो उस किसान पर क्या बीतेगी। ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ऐसा ही हुआ है पलिया गांव में, जहां 4.5-5 बीघे गेहूं के खेत में जो गेहूं इकट्ठा किया था उन्होंने निकलवाने के लिए, उसमें किसी ने रात के करीब 8:30 बजे आग लगा दी। और आग भी इस तरीके से लगाई कि जब तक लोगों को सूचना मिली तब तक चारों तरफ से धू करके उनका गेहूं जल रहा था। उस किसान से आज पूछो कि उसके परिवार पर क्या बीत रही है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। यूँ तो सरकारी दावे जब आया जाता है उस समय सैटेलाइट के द्वारा सरकारें देख लेती हैं कि किसके खेत में जलाया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वहीं खेत में गेहूं धू कर जल जाता है, पूरी फसल जल जाती है, एक दाना भी नहीं बचता। लेकिन सरकार की ना आंखें खुली होती हैं ना कान खुले होते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के किसान के लिए। कितनी मेहनत से वो अन्न उपजाता है और उसका परिणाम क्या मिलता है। क्या कोई पूछने आया, क्या कोई देखने आया, क्या किसी अधिकारी ने ये जहमत उठाई कि वो देखे, गांव में जाकर पड़ताल करे कि आग कैसे लगी, आखिर वो परिवार क्या खाएगा। किसी ने सोचा? मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तस्वीर को दिखाइए, जो यहाँ की जो राख पड़ी हुई है उस राख को दिखाइए, और हम बात करेंगे कुलदीप शर्मा जी से जिनके खेत में ये आग लगाई गई है। आखिर क्या सांत्वना दी है उनको, कोई सांत्वना दी है शासन और प्रशासन के द्वारा? क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या ये जांच करने की जहमत उठाई है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? हो सकता था अगर यहाँ से बिजली की लाइन जाती होती तो हम कह सकते थे कि बिजली के तार से कोई चिंगारी आई होगी, आग लगी होगी, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कोई बिजली की लाइन भी नहीं है। क्या होता अगर यही आग बराबर के खेतों में पहुंची होती? तो आप देखिए यहाँ से वहां तक जो गेहूं की फसल दिख रही होती, कितने किसानों के घर बर्बाद हो गए होते, कितने किसानों का जीवन बर्बाद हो गया होता। एक छोटी सी चिंगारी, बेमनस्ता की चिंगारी कितनों का जीवन बर्बाद कर देती है। वो परिवार क्या खाएगा? अगले 6 महीने, अगला 1 साल पड़ा है इस गेहूं की फसल के लिए। कितना दर्द होगा उस परिवार में, कितनी घुटन होगी उस परिवार ने जिसने पूरी 6 महीने की कमाई अपनी गंवा दी। आइए बात करते हैं, हमारे कुलदीप शर्मा जी हैं। आपको कैसे पता चला कि आपके इस खेत में जो गेहूं इकट्ठे किए गए थे, गेहूं की फसल, वो आग लग गई है? गांव के लोगों ने देखा, बहुत तेज़ आग जल रही थी कि किसके खेत में आग लगी है। हम भी देखने आए, पड़ोस के गांव के लोग आ गए थे तो देखा तो हमारे खेतों में आग लग गई। क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? गांव के लोग दौड़ के आते हैं, पानी से बुझाते हैं उसको, क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी? कुछ तो बचाया जा सकता था। पड़ोस के गांव के लोग पहले आ गए थे, हमारे आने से पहले वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर चारों तरफ से किसी ने, हो सकता है किसी ने कुछ छिड़का हो, ऐसा बता रहे वो लोग कि छिड़क के चारों तरफ से बराबर आग चल रही थी। बचाने का कोई मौका ही नहीं था, मतलब कोई एक दाना भी नहीं बच पाया, पूरा सब का सब जला दिया। ये किसी न किसी ने साजिश के तहत जलाया है। क्या कोई सरकारी अनुदान की बात हुई है, जैसे फसल बीमा मिलता है उसके तहत कोई ऐसा कुछ है? नहीं, अभी कुछ नहीं। कल लेखपाल साहब आए थे, वो इसका मुआयना करके ले गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है, क्या कुछ मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी गेहूँ थे हमारे पास, वही सब जल चुके हैं अब तक।
और है नहीं कुछ। तो अब आगे आने वाला जो समय है, एक साल की मेहनत होती है और गेहूं को प्रमुख अनाज माना जाता है। घर परिवार के लिए भरण पोषण के लिए गेहूं उगाते हैं। तो अब आगे की क्या क्या हालात होंगे, क्या स्थिति है घर में? स्थिति क्या, सब भगवान के ही भरोसे है बस, और कुछ नहीं है।